मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। लेसन 1, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आप अभी इसमें द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसके कुछ समरी के बारे में बताएंगे, उसके बाद लेसन से शुरू करेंगे। समरी ऑफ द लेसन, समरी में है थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। He loved to do experiments and ask funny question. Thomas Alva Edison invented electric light. Thomas Alva Edison ने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया। He loved to do experiment, वह आविष्कार करना पसंद करते थे। And ask funny question, और बहुत ही फनी क्वेश्चन मजाकिया प्रश्न पूछा करते थे। Once he asked his teacher how the kites could fly without wings. Once एक बार he asked his teacher, उन्होंने अपने टीचर से पूछा how the kites could fly without wings. Without wings, बिना पंख के kites means पक्षी, बिना पंख के पक्षी कैसे उड़ सकते हैं। The puzzled teacher thought him stupid and naughty. The puzzled teacher उलझा में पड़ गई। वह सोची, thought में सोची him उसे, stupid and naughty, यह मूर्ख और शरारती बालक है। And turned him out of the school, और उसे स्कूल से बाहर निकाल दी। He was just 8 years old when it happened, जब यह हुआ था। He was just 8 years old, वह केवल 8 वर्ष का था। एडिसन बेस्ट टीचर वाज हिज ओन मदर। एडिसन की सबसे अच्छी जो टीचर थी, सबसे अच्छी टीचर के रूप में जिनको पाया, वह उनकी माता थी। शी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, वह उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी। हेल्प्ड, उनकी मदद करती थी। एंड गाइडेड हिम, और उनकी पथ प्रदर्शक करती थी। अब हम आपको, यह तो समरी था जो एडिसन के बारे में है, ये समरी था। अब हम आपको लेसन के बारे में पढ़ाएंगे। Now read the lesson से है when you want to read at night, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं। You simply press a switch, आप आसानी से स्विच को, बटन को दबा देते हैं। And the electric lights given you light, और इलेक्ट्रिक लाइट आपको प्रकाश देने लगती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के बल्ब या बिजली का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे। अमेरिकन प्रॉपर नाउन, ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन एक्सपेरिमेंट आविष्कार करना पसंद करते थे। बचपन से ही एडिसन जो आविष्कार करना पसंद करते थे, आविष्कार करने में उन्हें रुचि थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह क्वेश्चन को, प्रश्न पूछने के शौकीन थे। प्रश्न को अधिक से अधिक पूछा करते थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वह सही उत्तर नहीं पा जाते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से जुड़ी कई कहानियां हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ कहानियां दी गई हैं। वन डे, एक दिन, when young Edison was at school, जब वह छोटा एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about birds. The teacher was telling, टीचर कह रही थी, स्टोरी के साथ टेलिंग, कहना के लिए टेलिंग आता है। The teacher was telling the children a story. अध्यापिका बच्चों को एक कहानी के, पक्षियों की कहानी के बारे में बता रही थी। He got up and asked the teacher. He got up, वह खड़ा हुआ। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम why can't man fly like a bird, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। Because man has no wings, replied the teacher. टीचर ने उत्तर दिया, because man has no wings, क्योंकि मैन के पास, व्यक्ति के पास पंख नहीं होते हैं। The young boy thought for a moment, वह छोटा बालक कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स
लेकिन पक्षियों के पास भी पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी वह आसमान में उड़ सकती है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एट द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, और अन्य बच्चे क्लास में इनके क्वेश्चन को सुन के, इनके आंसर को सुन के क्लास के अन्य बच्चे हंसने लगे। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य बच्चे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड, वह सोची कि यह बालक जो है स्टूपिड, मूर्ख है, एंड नॉटी, शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और वह उनके माता पिता को बुलाई, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उन्हें घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख बालक नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन उस समय 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह हुआ तो उस समय एडिसन जो है केवल 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन, वह छोटा एडिसन, फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, अपनी माँ को अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया। सी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, सी वॉज पेशेंस एनफ, वह अधिक धैर्यता के साथ टू आंसर, उत्तर देती थी, ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके सारे प्रश्नों का। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनकी मदद से और उनकी पथ प्रदर्शक से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छी उन्नति कर लिया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह ही यूज्ड टू, वह क्रिया करता था। यूज्ड टू का प्रयोग क्रिया के अर्थ में होता है। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह बहुत छोटी छोटी चीजों को वेरी क्लोजली, बहुत निकट से निरीक्षण किया करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत ए लॉट ऑफ मीन्स अधिक मात्रा में, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग किया और अधिक मात्रा में प्रयोग किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके कुछ प्रयोग वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड है। बट ही लर्नड, लेकिन वह सीखा, ए लॉट मीन्स बहुत अधिक, फ्रॉम देम मीन्स उनसे, लेकिन वह उनसे बहुत अधिक सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स। ही वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन से ऊपर उड़ी। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, पिक्ड मीन्स उठाई, फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े को, इन द बीक, चोंच में, एंड फ्लू अवे मीन्स और उड़ गई। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े को उठाई। इन द बीक मीन्स चोंच में, चोंच से कुछ कीड़े ली। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह छोटे एडिसन को एक विचार दे गई। The bird is able to fly, the bird is able to fly, चिड़िया उड़ने में योग्य होती हैं। Because, क्योंकि it eats worm, क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती हैं। चिड़िया इसलिए उड़ती हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़े खाती है। एडिसन के दिमाग में इस तरह का विचार आया। Man can also fly, आदमी, व्यक्ति भी उड़ सकता है। If he eats worms, यदि वह कीड़े खाता है तो व्यक्ति भी उड़ सकता है। He said to himself, वह स्वयं से कहा। He wanted to try the experiment on someone, he wanted, वह चाहता था, वह इस प्रयोग को करना चाहता था कि अगर व्यक्ति भी कीड़े खाएगा तो वह भी आसमान में उड़ जाएगा। इस प्रयोग को करना चाहता था। He wanted to try the experiment on someone, someone means किसी पर, वह इस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था। He caught hold of a few worms, वह कुछ कीड़े मकोड़े को पकड़ा। Beat them into a pulp, beat them, उनको पीटा। Into a pulp and mixed,
इट इन वाटर, उनको पीटा, उनके गूदे को बाहर निकालकर मिक्स इट इन वाटर, उसे पानी में घोल बना दिया, पानी में घोल बना दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, वह इस मिक्सचर को नौकर की लड़की को दिया, सर्वेंट गर्ल नौकर की लड़की को दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम भी चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो एंड सी, कम ऑन, आओ ड्रिंक इट एंड सी, इसे पियो और देखें। थैंक्स स्टूडेंट्स। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें से दिए जाएंगे, 60 इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं 60 आते हैं, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग करिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। हु वाज एडिसन, क्वेश्चन नंबर 1 है हु वाज एडिसन। क्वेश्चन नंबर 2, why was Edison taken out of school? Why was Edison taken out of school? Out of school. In what way did Edison, क्वेश्चन नंबर 3 है, in what way did Edison find his mother, find his mother the best teacher for him? Teacher for him. फिर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हुआ एडिसन, एडिसन कौन था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिसन को स्कूल से बाहर क्यों निकाल दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम, किस तरह एडिसन अपनी माता को सबसे अच्छे अध्यापिका के रूप में पाया। इस सारे क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करना है, इसका आंसर कॉपी पे नोट करके और यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपको देखना है, व्यू करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो कल।